बिहार में मतदाता पुनरीक्षण को लेकर बयानबाजी अब शुरू है, लेकिन झारखंड में भी सत्तारूढ़ की तरफ से इस पर कई सवाल खड़े किए गए, जिस पर बीजेपी का पलटवार भी देखने को मिला। आइए सुनते हैं। चुनाव आयोग द्वारा जो किया जा रहा है एसआईआर, उसके बाद ये साबित हो गया कि अगर बड़े ही अवैध पैमाने पर म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के वोटर जो है वोटर लिस्ट में शामिल है। और अब यह बात साबित हो गई कि इंडी गठबंधन के जो लोग हैं वो लोकतंत्र नहीं बल्कि अवैध वोटर्स के जरिए अपनी सत्ता बचाने का प्रयास कर रहे थे। हम लंबे समय से इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा ही एसआईआर अगर झारखंड में भी होगा तो यहाँ पर भी निस्संदेह बहुत बड़े पैमाने पर फर्जी बांग्लादेशी वोटर्स मिलेंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि बिहार में जहाँ बिहार की सरकार ने चुनाव आयोग का पूर्ण समर्थन किया, लेकिन झारखंड में जब भी फर्जी बांग्लादेशी वोटर्स की बात आती है तो राज्य सरकार पूर्ण रूप से डिनायल मोड पर चली जाती है। अगर हम फिर से दोहरा रहे हैं कि झारखंड सरकार इस बात को एक्सेप्ट करे, और अगर एक्सेप्ट नहीं कर रही है तो कम से कम एक एसआईआर यहाँ पर होने दे, और निस्संदेह बड़े पैमाने पर फर्जी बांग्लादेशी वोटर झारखंड में मिलने जा रहे हैं। वोट कटना यानी उनको मताधिकार से वंचित करना, यही एक साजिश है और उसका पर्दाफाश भी हो रहा है। कई एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मीडिया में ये सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई जा रही है। अब जो फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है, ना उसका रिसीविंग दिया जा रहा है, ना उसमें मतदाता को पूरा भरने का अवसर दिया जा रहा है, सिर्फ नाम और सिग्नेचर वहाँ पे किया जा रहा है। और बीएलओ के ऊपर में ये भी दबाव है कि आपको घर घर जाने की आवश्यकता नहीं है, आपके पास सूची है, सूची के हिसाब से आप अपना काम को कीजिए, और किसको आपको नाम किसका रखना है किसका नहीं रखना है ये बीएलओ तय कर रहा है। देखिए, बिहार में चुनाव आयोग लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।